कुठल्या त्या शाण्या अधिकाऱ्यानं तिथं किवाज बांधण्याचं त्या ठिकाणी प्रयोजन केलं. माझ्या दृष्टिकोन त्याला स्टँडिंगमध्ये मान्यता नाही, जनरल टेंडरमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. कसले दरवाजे तुटले फुटले, तिथे व्यसनाधीन माणसं त्या गोष्टीचा वापर करत आहेत. हे बाब पूर्ण तपासा का त्या ठिकाणी टेंडरमध्ये ते किवाज बांधण्याचं का प्रयोजन होतं का नव्हतं, तर कोणी ते का केलं, त्यावर जबाबदार अधिकारी कोण. विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच आज 61वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी त्योहार के साथ नवी मुंबई के कई ज्वलंत मुद्दों को विधायक गणेश नाइक ने आयुक्त के सामने रखा। तो आइए जानते हैं क्या रहे वो मुद्दे। त्योहारों की खुशी मनाओ लेकिन कानून के दायरे में रहकर। विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच जो बैठक संपन्न हुई उसमें आगामी त्योहार को लेकर विधायक गणेश नाइक ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर त्योहार मनाने चाहिए। जरूरत पड़े तो पुलिस विभाग, यातायात विभाग, विद्युत विभाग के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने कुछ साल पहले गणेश उत्सव के दौरान ओवरहेड वायर से हुए हादसे को याद करते हुए कहा कि ऐसी घटना शहर में दोबारा ना घटे, इसलिए प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए। कोविड के बाद में 2 साल कालखंड गया और इस साल में मनपूर्वक लोगों को खुशी मनाने का इच्छा हुआ है, तो उसमें गणपति का मूर्ति का हाइट कितना हो, मंडप का साइज़ कितना हो, गणपति का आगमन, गणपति का विसर्जन, इस सब बातों में राज्य शासन ने बहुत सहूलियत दी है। लेकिन जब बड़ी पैमाने पे सहूलियत दी जाती है तो वहाँ पे कानून का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ होनी चाहिए, खुशी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कानून के और नियमों के अंतर्गत उसको समाने की ज़रूरत है। इसलिए माननीय आयुक्त महोदय से मैंने सूचना की है कि आप आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ के ज़रूरत पड़े तो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मंडल के सब पदाधिकारी उनको बुला के खुशी तो मनाओ, लेकिन खुशी का रूपांतर दुख में न हो जाए। कि 2-3 साल पहले इस सीवुड में गणपति का विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे और ऊपर वाले ओवरहेड वायर को वो ट्रॉली टच हो गई और हादसा हो गया। एक अपने नागरिक का देहांत हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी स्तर से मंडप जहाँ पे रखोगे रास्ते पे तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का बंदोबस्त करो, ताकि कोई गाड़ी वो मंडप में घुस के कोई ऐसा हादसा, कोई मरने का या जख्मी होने का नौबत ना आ जाए। इसके लिए भी उनको सूचित किया है। महासभा एवं स्थायी समिति के अनुमति के बिना वाशी में कियोस्क बनाने वाले अधिकारी पर जांच बिठाई जाए। वाशी सेक्टर 16 में नाला बंद कर वह कियोस्क बनाए गए हैं। इसी मुद्दे को विधायक गणेश नाइक के माध्यम से आज संपन्न हुए बैठक में उपस्थित किया गया। इस प्रस्ताव को महासभा में मंजूरी नहीं मिली थी, साथ ही किसी प्रकार के टेंडर में भी इसका उल्लेख नहीं था, इसीलिए इसकी जांच हो ऐसी मांग उनके माध्यम से की गई एवं कियोस्क बनाने के लिए जो खर्च हुआ उसके पैसे संबंधित अधिकारी से वसूल करने की मांग भी गणेश नाइक द्वारा की गई। बाब अशी की तो नाला बंद केला, त्याला नाला बंद करणं हा सिंपल त्या ठिकाणी मॅटर होता, परंतु कुठल्या त्या शाण्या अधिकाऱ्यानं तिथं किवाज बांधण्याचं त्या ठिकाणी प्रयोजन केलं, किवाज बांधले। माझ्या दृष्टिकोन त्याला स्टँडिंगमध्ये मान्यता नाही, जनरल टेंडरमध्ये त्याचा उल्लेख नाही। मग असे किवाज बांधले ते आज न वितरित झाले, कसले दरवाजे तुटले फुटले, तिथे गर्दुले व्यसनाधीन माणसं त्या गोष्टीचा वापर करत आहेत। तर हे बाब पूर्ण तपासा का त्या ठिकाणी टेंडरमध्ये ते किवाज बांधण्याचं का प्रयोजन होतं का नव्हतं, तर कोणी ते का केलं, त्यावर जबाबदार अधिकारी कोण.
आणि मग खर्च झाला तो खर्च कोणाच्या खिशातून, आणि जे रिटायर्ड झाले असेल तरी माझं म्हणणं आहे की तुम्ही त्यांच्यावर वसूल करून घ्या. म्हणजे ह्याच्या पुढे जनतेच्या पैशाच्या अशा प्रकारच्या गैरवापर मनमानी पद्धतीने कोणी करणार नाही अशा प्रकारचा मेसेज पोहोचेल. आणि मी माननीय आयुक्तांना सांगितलं की पुढच्या वेळेला ज्याला मी येईन त्यावेळेला मला याच्या बाबतीत तुम्ही काय इन्क्वायरी केली, त्याच्यातून काय निष्पन्न झालं याची माहिती मला तुम्ही द्या, अशा प्रकारची मी त्यांना म्हणजे एक प्रकारची विनंती वजा मागणीच केलेली आहे. एमआईडीसी क्षेत्र में दलालों द्वारा जारी भूखंड बिक्री की जांच हो. आज संपन्न हुए बैठक में विधायक गणेश नाइक द्वारा फिर एक और बार एमआईडीसी क्षेत्र में दलालों द्वारा किए जा रहे भूखंड बिक्री का मुद्दा उठाया गया. उन्होंने कहा कि आज 3 मुद्दे उनके सामने रखे गए, जिसमें समावेश है पौने एमआईडीसी में महानगर पालिका ने एमआईडीसी से जो भूखंड खरीदा है उसे बेचने का प्रयास खुद एमआईडीसी कर रही है. रबाले अंबेडकर नगर में एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूखंड बेचने का इरादा किया जा रहा है. ठाणे बेलापुर सड़क के चौड़ाईकरण के वक्त आरक्षित किया गया भूखंड भी दलालों द्वारा बेचने के लिहाज से टेंडर निकालने की बात भी विधायक गणेश नाइक ने कही. उन्होंने कहा कि इन सब मामलों की जांच करने की मांग भी आयुक्त से की गई है. आज 3 मैटर आ गए. शशिकांत भोईर के पवना गांव में शशिकांत भोईर जब कारपोरेटर थे तो उस टाइम में एमआईडीसी से जगह ली थी और वो महापालिका को वर्ग किया है. महापालिका को वर्ग किया जमीन ये लोगों ने प्राइवेट पार्टी को बेचने का इरादा शुरू किया. एक सुधाकर जी सोनवणे के जो जिधर रहते हैं वसी अंबेडकर नगर के बाजू में जो एसटीपी के लिए प्लॉट रखा था वो महापालिका को वर्ग होने उसको होटल मोटल वाले को उन्होंने बेचने का इरादा कर दिया. अपर्णा गवते उस टाइम में अपन जो रास्ता ठाणे बेलापुर रोड चौड़ा किया उस टाइम में एमआईडीसी से उस लिए अपने को प्लॉट मिला था. वो प्लॉट में महापालिका की ओर से कई चीज़ें बनने वाली थी. वो प्लॉट भी इन्होंने टेंडर निकाला है. किसी जिसको टेंडर मिला है उसने काम भी शुरू किया है. इसलिए अपर्णा गवते ने लाया हुआ मैटर, सुधाकर सोनवणे ने लाया हुआ मैटर और शशिकांत भोईर ने लाया हुआ मैटर, ये तीनों पर निगरानी करके खुद आप ध्यान दे दो, ऐसा मैंने उनको बताया है. और 1-2 दिन में हम लोग रीजनल ऑफिस एमआईडीसी पहुंचने वाले हैं. और मेरा तो कहना है कि एमआईडीसी में तो दलाल थे ही थे. सिंधुदुर्ग के दलाल थे, रत्नागिरी के थे, रायगढ़ के थे, नई मुंबई के थे, थाना के मुंबई के भी थे. और मैं वो एमआईडीसी में जो भूखंड जो बिक्री हो गए उस पर इंक्वायरी की मांग करूंगा. मैं जो जिम्मेदार है ऐसे सब लोगों पर उनको पर कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए. कानून एवं नियमों को ताक पर रखकर भूखंड बिक्री करना ये एमआईडीसी का काम. विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि आज नवी मुंबई सबको अपनी संपत्ति जैसा लगता है. आयुक्त को कोई भी पूछने की जहमत नहीं कर रहा. एमआईडीसी में सभी नियम एवं कानून को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है. अरे इधर दुनिया की पड़े ही नहीं है. यहाँ पे ये नई मुंबई जैसा लगता है, किसी को लगता है कि ये इस माइल ओन प्रॉपर्टी मेरा यहाँ पे कानून तो है ना, नियम तो है ना. यहाँ पे आयुक्त को कोई पूछता नहीं. अभी बात ऐसी कि एमआईडीसी में सीसी ओसी देने का क्या एमआईडीसी का है, लेकिन एमआईडीसी में 90% कबाला हुआ है. जहाँ पे वो एमआईडीसी में बांधकाम हुए हैं, जो जगह का वापर हुआ है, उसका जो रूल्स और रेगुलेशन को पूरा तोड़ा गया है. मैंने माननीय आयुक्त महोदय को बोला है किसी दिन बीइंग एमएलए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी दिन मेरे साथ में चलो, जो गैरकानून में कैसी चीज़ें हो रही है वो आपको बताऊंगा मैं, और मैं पक्का उनको लेके जाने वाला. पर्यावरण मंत्रालय केवल नाम के लिए उद्देश्य नहीं हो रहा सफल. विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई के पर्यावरण का मुद्दा उपस्थित करते हुए कहा कि जब वे मंत्री थे तब उनके पास 2 और विभाग थे, कामगार मंत्रालय एवं पर्यावरण विभाग. मगर पर्यावरण का समतोल रखे तो कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती और कामगारों का नुकसान होता. इसलिए उस समय वो उदास थे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमआईडीसी में डिश ये संस्था है, मगर उसका उद्देश्य भी कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा.
हे बघा बाबाशिके दुर्दैवानं माझ्याकडे 2 खाती होती, कामगार मंत्रालय आणि पर्यावरण विभाग. पर्यावरणाचा म्हणजे समतोल ठेवण्याकरता जर कंपनी बंद करायची तर कामगार जागा तुम्ही कामगार मंत्री तुम्हीच, तर दॅट टाईम आय वॉज व्हेरी अपसेट की खरोखरच आजच्या स्टेजला सुद्धा पर्यावरण खाते नावापुरतं आहे. डिश डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी अँड हेल्थ ही डिश नावाची एक ऑर्गनायझेशन असते MIDCमध्ये. मी त्या खात्याचा मंत्री असल्याकारण मला त्यात माहीत, त्याची काही पर्पज त्या ठिकाणी सॉल्व्ह होत नाही. ब्युरो रिपोर्ट द मेट्रो.